हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अंगूठे के दर्द या डी क्रेन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। कई बार लोग इसे अनेक नामों से भी संबोधित करते हैं, जैसे कि गेमर्स थंब, ट्रिगर थंब, टेक्सिंग थंब, मदर्स थंब। इस कंडीशन का सबसे प्रमुख कारण होता है ओवर यूज ऑफ थंब, या कह ले कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने थंब का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े निचोड़ना या बच्चे को उठाना या किचन में कटिंग या झाड़ू लगाना या टेक्सिंग करना या वीडियो गेम खेलना जैसे अनेक एक्टिविटी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब हम इस कंडीशन में ये देखेंगे कि पेन कैसे ऑरिजिनेट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने थंब को ओवर स्ट्रेच किया है तो मुझे एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस डिप्रेशन को हम स्नफ बॉक्स कहते हैं। इस स्नफ बॉक्स के ऊपर नीचे हमारा थंब का टेंडन होता है। अब टेंडन होता क्या है? टेंडन एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मसल को बोन से जोड़ती है। जब कभी भी हम अपने थंब को ओवर यूज करते हैं तो जो थंब का टेंडन होता है वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है। ओवर स्ट्रेच होने के कारण टेंडन के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है और उस स्वेलिंग से हमें थंब के मूवमेंट करने के वक्त पेन का अनुभव होता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैंने थंब की एनाटॉमी या कह ले समझाने के लिए एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने एक थंब का बोन बनाया है और टेंडन उससे जाके अटैच्ड हुआ है। हर टेंडन के अराउंड एक पतली सी झिली सी लेयर होती है जिसे हम साइनोवियम कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से एक फाइब्रस शीट की कवरिंग होती है जिसे हम टेंडन शीट कहते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में जब टेंडन कोई भी ओवर यूज या कह ले ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो टेंडन के चारों तरफ सूजन हो जाती है। उस सूजन के कारण जो फाइब्रस शीट होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग होने के कारण जो फ्रिक्शन बोन और मसल के बीच में होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में जब हम अपने थंब को ज्यादा मूव करते हैं तो हमें पेन का अनुभव होता है। अब हम इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि पेन हमें थंब के ऊपर या थंब के साइड फील होता है। यह पेन कभी-कभी हमारे रिस्ट में या फोर आर्म को भी रेडिएट करता है। इस कंडीशन में थंब के पास सूजन भी देखी गई है और कभी-कभी जब हम थंब के मूवमेंट को करते हैं तो हमें एक जकड़न सा भी अनुभव होता है। अब इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए घर पे ही हम एक टेस्ट कर सकते हैं जिसे हम फेंक एल्स्टीन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में हमें अपने अंगूठे को नीचे की तरफ बेंड करना होता है और उंगलियों से ग्रैप्स कर एक फिस्ट बनाना होता है। उसके बाद हम अपने रिस्ट को नीचे की तरफ बेंड करते हैं। जब अपने रिस्ट को नीचे की तरफ बेंड करते हैं तो हमें एक शूटिंग पेन का अनुभव होता है जो कि हमारे थंब से स्टार्ट होके रिस्ट और फोर आर्म को रेडिएट करता है। और इस टेस्ट को करते समय कई बार थंब के अराउंड टेंडरनेस को भी देखा गया है। तब हम प्रॉपर्ली कह सकते हैं कि हम इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट को जानेंगे कि हम घर पे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में हमें जितना हो सके यह कोशिश करना है कि हम अपने रिस्ट और अंगूठे को आराम दें। और मार्केट में ऐसे कई स्प्लिंट्स प्रेजेंट है जो कि हम इस कंडीशन में यूज कर अपने थंब और रिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए हम आइसिंग भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्रेप बैंडेज का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो और अपने हाथ को जितना हो सके एलिवेटेड रखें। अब कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें अपने रिस्ट को और थंब को स्ट्रेच करना है। सबसे पहले अपने हाथ को स्ट्रेट करेंगे और अपनी सारी उंगलियों को नीचे की तरफ बेंड करेंगे और अपने दूसरे हाथ से अंदर की तरफ पुश करेंगे। इस चीज को पुश करते समय 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा स्ट्रेच, इस चीज को आप 3 बार कर सकते हैं। अब दूसरे स्ट्रेच को अपने पंजे को पीछे की तरफ लेके आएंगे और अपने दूसरे हाथ से सारे उंगलियों को पकड़कर पीछे की तरफ फोर्स देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह करते समय आपको नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा और यह स्ट्रेच करते समय आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। अब अंगूठे का स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को इस तरह रखेंगे और अपने अंगूठे को
लिटिल उंगली के बेस के पास लेके जाएंगे और 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस। अब इस स्ट्रेच के बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम करेंगे, सेम इसी स्ट्रेच पोजीशन में अपने हाथ को रखेंगे और बारी बारी से अंगूठे को सारे फिंगर के बेस के पास लेके जाएंगे और फिर वापस से उसी पोजीशन में। फिर से यह करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे और अपने अंगूठे को नीचे की तरफ बेंड करेंगे, परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ। उसके बाद वापस लेके आएंगे और ऊपर की तरफ, फिर से नीचे और ऊपर। उसके बाद अपने अंगूठे को फिंगर के पास लेके जाएंगे और फिर वापस, फिर से फिंगर के पास और वापस। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा अंगूठा बेंड नहीं होना चाहिए, हमारा अंगूठा स्ट्रेट रहेगा। तीसरे एक्सरसाइज में हम एक स्पॉन्ज बॉल लेंगे और अपने पंजों के बीच रख अंगूठे से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज करते समय हमें कोई भी टाइप का पेन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक रबर बैंड यूज करेंगे और अपने हाथ में इस तरह से रबर बैंड को लगाएंगे और थंब को नीचे की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद चाहे तो हम एक उंगली में रबर बैंड लगाकर थंब को पास लेके जाएंगे और फिर दूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रबर जो है यहाँ पे एक तरह से थंब के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। इस लेंथ को बढ़ाने के लिए हम रबर बैंड को अपने लिटिल फिंगर में भी लगा सकते हैं। पहले पास लेके जाएंगे, फिर जितना हो सके दूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप रबर बैंड को यूज नहीं करना चाहते तो सिंपल अपने हाथ को स्ट्रेट रखेंगे और अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर के पास लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से इस थंब पे प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद यह थंब इस फिंगर को बाहर की तरफ धक्का देगा और यह फिंगर थंब को अंदर की तरफ धक्का देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी देख लेते हैं। यह मैंने फिंगर से प्रेशर लगाया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस चीज में हमें दबा के रखना है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं करना। बस इस चीज से उंगली से थंब को दबाना है और थंब को उंगली को दबाना है। उसके बाद सेम इसी एक्सरसाइज में हम वेरिएशन कर सकते हैं। इस उंगली से रेसिस्टेंस देंगे और थंब को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। फिर जब अंदर की तरफ लेके जाएं तो हम इसी फिंगर से अंदर की तरफ रेसिस्टेंस लगा सकते हैं और थंब को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज पेपर से करेंगे। पेपर को फोल्ड कर अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में लगाएंगे और इस पेपर को दबा के रखना है और दूसरे हाथ से हमें इस पेपर को पुल करना है। हम इस हाथ से पुल करेंगे और इस थंब से पेपर को दबा के रखेंगे। ये चीज हम 10 सेकेंड तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम अपने टेंडन को रिलीज करने के लिए इस थंब से ऐसा मसाज या कह ले मसाज दे सकते हैं ताकि हमारा जो टेंडन है वो रिलीज हो जाए और हमें थंब के मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंडीशन
ऐसी कोई भी कंडीशन और इसके होम ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।